खबर हरियाणा से। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया पहुंची गुलाची का डीएवी कॉलेज में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार नेशनल टास्क फोर्स के अंतर्गत प्रेरणा कार्यक्रम की लॉन्चिंग की। रेणु भाटिया ने कॉलेज के रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं को सम्मानित किया। छात्राओं को आत्मरक्षा और अत्याचार के विरुद्ध अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। रेणु भाटिया विपक्ष पर जमकर बरसी। हनी ट्रैम्पर के मामले पर जताई चिंता। कहा, कानून सबके लिए एक समान है। झूठे केस दर्ज कराने वाली महिलाओं पर भी धारा 182 के तहत महिला आयोग ने की कार्रवाई। मतलब मैं इस बात को अपना गर्व और अपना अभिमान भी समझती हूँ कि जब से ज्वाइनिंग हमने की है 2022-19 जनवरी से हमारा कभी भी कोई केस पेंडिंग नहीं रहा। हम 100% केसेस की क्लियरेंस करते हैं। ये ज़रूरी है कि किसी केस को 3 महीने लगे, 6 लगे, हो सकता है 1 साल भी लगे। कई बार परिवार को बनाने के लिए हमें बहुत समय भी देना पड़ता है, उनको चेक भी करना पड़ता है, लेकिन हमारे 100% केसेस क्लियर होते हैं। बेटियों का सुधार हो, मजबूत हो, वो सही दिशा में जाएं तो आलोचना की मैं परवाह नहीं करूंगी, क्योंकि हमें अपने समाज के दायरों को और समाज में बेटियों को मजबूत करने की बात करनी है। ये बात ठीक है कि वक्त बदल गया है, आज़ादी का वक्त है और बच्चे बहुत अच्छा पढ़ लिख गए हैं, विदेशों तक चले गए हैं, पर कहीं पर भी हमारी संस्कृति ये नहीं कहती कि आप विदेश पढ़े हैं तो आपको किसी भी वेस्टर्नाइज तरीके को अपनाकर अपनी संस्कृति को खराब करना। ये कहीं नहीं लिखा, किसी पुराण में, किसी ग्रंथ में, गीता में कहीं नहीं लिखा। अपनी संस्कृति के साथ इसमें हम महिला आयोग एक बहुत अच्छा एक चैप्टर चलाते हैं, विमेन spirituality and empowerment. A women can be spiritual with empowerment. It is not that कि आप spiritual हो तो आप empowered नहीं होगे. It is not that कोई भी औरत अगर empowered है तो उसको spirituality की कोई ज़रूरत नहीं. It is not that. This is a combination of 3 things: women, empowerment and spirituality, which we teach girls. नया नहीं था, ये हमारे महकमे का एक सिस्टम है कि जो जो विभाग महिलाओं से जुड़े हैं उनके साथ मिलकर हम बैठक करते हैं और जिस विभाग में महिलाएं हैं उनको पोक्सो साइबर क्राइम जहां पर सहायता की आवश्यकता हो, उनके कॉलेजेस में, उनकी यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे हमने एक चीज़ लागू की है, मैंने यहाँ के प्रिंसिपल साहब के ध्यान में भी दी है कि आपकी कॉलेज की जो आईसी कमेटी है उसको हर महीने एक मीटिंग करनी है। उसमें 5 से 7 लोगों की कमेटी होनी चाहिए, एक उसमें एडवोकेट होना चाहिए, एक एनजीओ का व्यक्ति होना चाहिए। जहाँ पर इनको किसी की ज़रूरत होगी वो हम इनको सहयोग भी करेंगे मेंबर देने के लिए। बट दिस मीटिंग शुड बी एवरी मंथ, चाहे कोई केस आए या ना आए, आपकी ये मीटिंग होनी चाहिए। रजिस्टर आपका दिखाना चाहिए कि हमने मीटिंग की, ये चर्चा हुई और हमने फिर बच्चों को ये बात आगे समझाई। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं विभागों के साथ जो मीटिंग में कि जब कोई हम कंप्लेंट सामने आती है उसके हम चर्चा करते हैं तो विभाग को बुलाना पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि विभाग को पहले ही बता दिया जाए कि ये बैरियर्स हैं, आप इनको कंट्रोल करें, इन पर ध्यान रखें ताकि महिलाएं इस तरह की प्रॉब्लम्स में ना आए।